एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द टच ऑफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नो प्लस हाउ टू का यूज। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नो प्लस हाउ टू के बारे में। गाइस, सबसे पहले इसकी हिंदी मीनिंग के बारे में जानते हैं कि नो प्लस हाउ टू का मतलब क्या होता है। गाइस, इसका मतलब होता है आता है या जानता हूं, यानी कि मुझे आता है आई नो, तुम्हें आता है यू नो, मैं जानता हूं आई नो, तुम जानते हो यू नो। तो इसको इंग्लिश में आपको कैसे यूज करना है, इसका ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है, आइए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। तो गाइस, आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का यूज करना है। कोई भी सब्जेक्ट आपको यूज करना है, सिंगुलर या प्लूरल, एनी सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में यूज करना है। देन गाइस, आपको नो का यूज टेंस के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, एनी नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। सो गाइस, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नोज का यूज करना है टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको नोज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको ओनली नो का यूज करना है। गाइस, इसके बाद आपको हाउ टू, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट नो या नोज, देन हाउ टू, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलना आती है, मुझे अंग्रेजी बोलना आती है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलना आती है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे कार चलाना आता है, मुझे कार चलाना आता है, यानी कि मैं जानता हूं कि कार कैसे चलाते हैं, मैं कार चलाना जानता हूं। सो गाइस, इसकी इंग्लिश कैसे होगी, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे इंग्लिश पढ़ाना आता है, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलना आता है। अब कैसे बनेगा गाइस, मुझे क्रिकेट खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। हमें तैरना आता है, हमें तैरना आता है, तो कैसे बनेगा गाइस, वी नो हाउ टू स्विम, वी नो हाउ टू स्विम। उसे खाना बनाना आता है, उसे खाना बनाना आता है, यानी कि वह खाना बनाना जानती है। शी नोज हाउ टू कुक द फूड, शी नोज हाउ टू कुक द फूड। उसे गीत गाना आता है, शी नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, शी नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। उसे फ्रेंच बोलना आती है, शी नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच, शी नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच। मुझे चाय बनाना आता है, मुझे चाय बनाना आता है। सो गाइस, इसकी इंग्लिश होगी आई नो हाउ टू मेक टी, आई नो हाउ टू मेक टी। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, आई नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। सो गाइस, इस तरीके से आपको नो या नोस का यूज करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। आइए आप जानते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। सो गाइस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के बाद डोंट नो या डजंट नो का यूज करना है। अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डजंट नो का यूज करना है। देन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको डोंट नो का यूज करना है। देन वही आपको हाउ टू, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मुझे फ्रेंच बोलना नहीं आती है, मुझे फ्रेंच बोलना नहीं आती है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच। मुझे चाय बनाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी। मुझे तैरना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। मुझे कार चलाना नहीं आता है, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मेरे भाई को हिंदी लिखना नहीं आती है, माई ब्रदर डजेंट नो हाउ टू राइट हिंदी, माई ब्रदर डजेंट नो हाउ टू राइट हिंदी। मेरी बहन को खाना बनाना नहीं आता, मेरी बहन को खाना बनाना नहीं आता है, माई सिस्टर डजेंट नो हाउ टू कुक द फूड, माई सिस्टर डजेंट नो हाउ टू कुक द फूड। उसे पढ़ाना नहीं आता है, उसे पढ़ाना नहीं आता है, ही डजेंट नो हाउ टू टीच, ही डजेंट नो हाउ टू टीच। सो गाइस, इस तरीके से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डोंट नो या डजंट नो का यूज करना है। आइए अब इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे हाउ टू का यूज करके। सो गाइस, स्टार्टिंग में आपको डू या डज का यूज करना है, देन सब्जेक्ट, इसके बाद आपको नो का यूज करना है, फिर आपको हाउ टू, देन वर्ब फर्स्ट और देन ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका है तो स्टार्टिंग आपकी डज से होगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आपका है तो स्टार्टिंग आपकी डू से होगी, देन आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर आपको नो, देन आपको हाउ टू और वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आती है, क्या आपको अंग्रेजी बोलना आती है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको खाना बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू कुक द फूड, डू यू नो हाउ टू कुक द फूड। क्या तुम्हें कार चलाना आता है, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या तुम्हारी बहन को खाना बनाना आता है, डज योर सिस्टर नो हाउ टू कुक द फूड, डज योर सिस्टर नो हाउ टू कुक द फूड। क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना आता है, डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट,
डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? क्या तुम्हें तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू स्विम? डू यू नो हाउ टू स्विम? सो गाइस इस तरीके से आपको इंटरव्यू सेंटेंस बनाना है डू या डज से स्टार्टिंग करके, और हाउ टू तो आपको सभी में लगाना है, देन आपको वर्ब फर्स्ट और देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। सो गाइस हाउ टू का यूज करके आप जितने चाहें उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंसेस भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं, वेरी सिंपल है। चलिए मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। आई नो हाउ टू प्ले, आई नो हाउ टू सिंग, आई नो हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश, आई नो हाउ टू मेक टीम, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, I know how to play football, I know how to play hockey, I know how to play tennis, I don't know how to play tennis, I don't know how to speak English, I don't know how to write English, I don't know how to read English, I don't know how to explain, I don't know how to swim, I don't know how to drive a car, she doesn't know how to swim, she doesn't know how to dance, do you know how to speak English, do you know how to speak French, do you know how to swim, do you know how to play cricket, do you know how to play football, do you know how to play tennis, do you know how to operate the computer? Do you know how to cook the food? Do you know how to sing a song? Do you know how to dance? Do you know how to ride a bike? Do you know how to drive a car? सो गाइस इस तरीके से आप जितने चाहें उतने सेंटेंसेस हाउ टू का यूज करके बना सकते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, जैसे चाहें आप वैसे सेंटेंसेस इंग्लिश टू इंग्लिश बना सकते हैं, और इंग्लिश टू इंग्लिश आप इसके क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बट आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आता जाएगा और आपकी इंग्लिश का लेवल बढ़ता जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस नहीं रोकना है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।